कभी कभी जो चीजें बिल्कुल आम लगती हैं वही सबसे ज्यादा डराती हैं। ये कहानी नहीं है, ये एक ऐसी रात की याद है जब एक मामूली सी कैब राइड ने सब कुछ बदल दिया। दिन बहुत लंबा था और मैं बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, या कम से कम मुझे तो यही लग रहा था। मैंने ऐप खोला, कैब बुक की, गाड़ी आई, मैंने नंबर प्लेट चेक की, सब कुछ ठीक था, वही रोज का काम। मैं गाड़ी में बैठ गया। अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, बस एक सन्नाटा जो बहुत जल्दी टूटने वाला था। उसकी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा और उसने जो कहा उसे सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना बंद हो गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो उसे बताया नहीं। ऐप पर भी पूरा नाम नहीं दिखता। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, कोई इमोशन नहीं, बिल्कुल शांत। और पता है, यही बात सबसे ज्यादा डरा रही थी। मेरी उलझन अब धीरे धीरे डर में बदल रही थी। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला, ऐप चेक करने लगा, सोचा शायद कोई जवाब मिल जाए। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, सब कुछ नॉर्मल था। नाम रवि, रेटिंग 4.8, 2000 से ज्यादा ट्रिप्स। प्रोफाइल में कुछ भी अजीब नहीं था और इसी वजह से मेरी बेचैनी और बढ़ गई। गाड़ी चल पड़ी। अंदर वही सन्नाटा, रेडियो भी बंद था। बाहर शहर की आवाजें भी जैसे थम सी गई थी। और फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। मैंने आईने में उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक ऐसी बात थी जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। उससे ये कैसे पता चला? मैंने गौर किया कि वो सड़क पर नहीं देख रहा था, वो रियर व्यू मिरर में मुझे देख रहा था। और हर बार जब हमारी आंखें मिलती, वो बस हल्का सा मुस्कुरा देता। अब तक जो सिर्फ अजीब लग रहा था, वो अब खतरनाक महसूस होने लगा था। मुझे एहसास हो गया था कि मैं इस गाड़ी में फंस चुका हूं। मैंने कांपते हाथों से मैप देखा। मेरा दिल बैठ गया। हम गलत रास्ते पे थे। वो मुझे किसी अनजान सुनसान गली में ले जा रहा था जहां शहर की रोशनी तक नहीं थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। बैटरी सिर्फ 5% बची थी और सिग्नल भी जा चुका था। मैं पूरी तरह से अकेला था। उसकी आवाज ने मुझे फिर से चौंका दिया। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता था, हर छोटी से छोटी बात। मैंने हिम्मत जुटाई और आईने में उसकी आंखों में देखने के लिए थोड़ा आगे हुआ। और जो मैंने देखा, उसने मेरी सांसें रोक दी। वो मुस्कुराया, लेकिन आईने में जो उसका अक्स था वो 1 सेकंड बाद मुस्कुराया। ये नामुमकिन था। मेरा डर अब सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे मुंह से बस एक सवाल निकला, फुसफुसाते हुए। उसने जो कहा उसका कोई सीधा मतलब नहीं था, वो बस एक पहेली थी जिसे मैं शायद कभी नहीं सुलझा पाऊंगा। मेरा डर अब अपनी हद पार कर चुका था। मुझे बस किसी भी तरह वहां से निकलना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यह अनुभव मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। गाड़ी अचानक रुकी, खट की एक आवाज आई और दरवाजे अनलॉक हो गए। मैंने एक पल भी नहीं सोचा, बस दरवाजा खोला और भागा, बिना पीछे मुड़े। अगली सुबह मैंने सबसे पहले ऐप चेक किया। कुछ भी नहीं था, कोई राइड हिस्ट्री नहीं, रवि नाम का कोई ड्राइवर नहीं, रात 12:32 की कोई ट्रिप नहीं थी। ऐसा लगा जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन फोन में सुबह 3:17 की एक मिस्ड कॉल थी, एक अनजान नंबर से, और एक वॉइसमेल जिसका प्रीव्यू टेक्स्ट पढ़कर मेरे हाथ वे ठंडे पड़ गए। उस पर लिखा था, हे मैं हूं, तुम जल्दी चले गए,